हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं कि जब मन को ठेस लगती है तो ठाकुर याद आते हैं नहीं होता कोई जिनका कन्हैया ही बचाते हैं तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आई हूँ मुझे अपना बना लेना मैं आशा लेके आई हूँ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम न दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना सत्य है वह अमर प्रियतम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रेम की ज्योत जग जाए विरह की आग लग जाए विरह की आग लग जाए विरह की आग लग जाए यही है विनती अपनी यही है आरज़ू अपनी हरि के हो के निकले दम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गौरी श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राम जी के शरण। बरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमनं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कल देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी
अब आज सुबह 9:30 बजे तक लगभग दशमी तिथि थी। आज तो बहुत हुआ कि आज एकादशी है कि कल है। जिसको जब इच्छा हो वो करे। अपने हम कल व्रत करेंगे एकादशी का, क्योंकि आज दशमी तिथि है सुबह 9:30 बजे तक। तो अपना तो विचार नहीं बना, आगे हरी इच्छा। और कल भी एकादशी है तो कल व्रत करेंगे। और कल जागरण में द्वादशी मिलेगी, जागरण करेंगे। और इसी के साथ भगवान की 4 मास की जो चातुर्मास्यक योग निद्रा चल रही है वो पूर्ण होगी। भगवान जगेंगे तभी तो ये देव उठनी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी है। इसकी बहुत बहुत महिमा है। एक तो अपने में बड़ी महिमावान एकादशी है। पंढरपुर में, महाराष्ट्र के पंढरपुर में आज भी लगभग 5 लाख 8 लाख लोग प्रतिवर्ष प्रबोधनी एकादशी को श्री पंढरीनाथ के दर्शन, पंढरपुर में विट्ठल भगवान के दर्शन करते हैं। और वह भव्य विलक्षण अद्भुत संपूर्ण रात्रि जागरण करते हैं। और ऊपर से कल जो एकादशी है उसमें एकादशी भी है, सुबह द्वादशी भी है दिन भर, और रात को 2 बजे के पहले ही त्रयोदशी भी लग जा रही है। तो त्रिस्पर्शा तीनों तिथियों का स्पर्श होने से कल की एकादशी तो 1000 एकादशी से बढ़कर पुण्य फल आनंद देने वाली है। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। चलिए पूर्व संध्या पे ही से देवशयनी काशी की सबको बधाई है, क्योंकि कल तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम का भी विवाह उत्सव है। और दिन ही दिन करना चाहिए। सबसे अच्छा तो होता है गोधूली वेला का समय, मानो सूर्यास्त से पूर्व, पूरी तरह से सूर्यास्त हो गए उससे पहले हो जाना चाहिए। फिर ये भी श्रद्धा लोगों को रहती, भाई रविवार को स्पर्श नहीं करना है तो विवाह कैसे होगा। जहाँ त्योहार है वहाँ वार को नहीं गिना जाता है। अगर कोई वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई भी वार, शनिवार, शुक्रवार, कोई भी वार अगर त्योहार के साथ आ जाता है तो प्रधानता त्योहार को दी जाती है, वार को नहीं। तो कल रविवार, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रविवार को तुलसी विवाह ना हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार है, तुलसी मैया का शालिग्राम भगवान से विवाह है। तो हमें ये भी विचार लेश भी नहीं रखना चाहिए कि रविवार है तो तुलसी विवाह कैसे होगा, कैसे तुलसी मैया को स्पर्श करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे तो विधि पूर्वक पूजन, साजवाज और ब्याह कैसे होगा, विवाह उत्सव कैसे होगा। त्योहार पहले है, वार पीछे है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। पर सूर्यास्त से पहले शाम को हो जाए तो बढ़िया है। और कार्तिक मास के जिनके नियम चल रहे हैं चौमासा वाले, वो नियम कल पूर्ण होंगे। कार्तिक मास को पूर्ण करने में नियम में कोई कमी रह जाती है तो 3, 4, 5 3 तिथियों में वो नियम पूर्ण होते हैं, पूर्ण माने जाते हैं। 3 दिन के कठोर नियम पालन से पूरे कार्तिक मास का नियम प्राप्त हो जाएगा। उसमें 2, 3, 4, 5 ले लो तो और अच्छा है। एकादशी से पूर्णिमा, इसलिए हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक उस समय का विशेष महत्व होता है। और कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है ही। बोलिए श्री एकादशी महारानी की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा, महादेव महादेव महादेव। कार्तिक उत्सव में हम सभी नित्य ही प्रभु कृपा से, तुलसी मैया की कृपा से, कथा सत्संग के माध्यम से श्री भागवत भगवान का कुछ एक अंश में आश्रय ले रखा है, तुलसी मैया का कुछ एक अंश में आश्रय ले रखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्वयंभू सृष्टिकर्ता कमलासन पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी महाराज, श्री देव ऋषि नारद अपने मानस पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभौ नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद सत किंचदन्त्य।
स भवान चरद घोरम यत तपः सुसमाहिताः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकाम प्रेक्ष्यते। जगत में नाम रूप और गुण, इनसे जो कुछ जाना जाता है, वो जितनी वस्तुएं उत्पन्न है सब आपसे उत्पन्न है। मानो देव ऋषि नारद कहते हैं, आप सबके ईश्वर होने पर भी एकाग्र चित्त से घोर आपने तपस्या की, इसलिए मुझे मोह होता है कि जब आप ईश्वर हैं, आपने सबको प्रकट किया है, तो आपने इतनी तपस्या क्यों की, इतनी कड़ी तपस्या? क्या आपसे भी बड़ा कोई है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ये प्रसंग आया। नारद जी कहते हैं, सबको आपने प्रकट किया, वो सत हो चाहे असत हो, उत्तम हो मध्यम हो अधम हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती जो आपके द्वारा प्रकट ना हो, जहाँ नाम है, रूप है, गुण है। तो आपने एकाग्रचित्त होकर इतनी घोर तपस्या की, इसलिए मुझे शंका होती है कि क्या आपसे भी कोई बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से भगवान के गुणों का वर्णन करने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम ब्रवन्ति जगत गुरुम। और ऐसे जो ईश्वर, सब ईश्वरों के ईश्वर भगवान वासुदेव, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। और क्योंकि उन भगवान, वो दुर्जय, उनकी जो माया है वो दुर्जय है, और उस माया से जीव मोहित हो जाता है। उसकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं। अरे उन ईश्वर के ईश्वर, उन परमात्मा की प्रेरणा से मैंने संसार की रचना की, उन्हीं के अधीन होकर रुद्र ने इसका संहार किया, वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सतरज तम तीनों शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। तो नाहम न यूयम दृढ़ताम गतिम विदुः न वामदेव किमुता परे सुराः तन्माया मोहित बुद्धिस्तिस्विदम। ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं, उनकी माया से सब मोहित हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, तुम मेरे पुत्र, तुम लोग अथवा शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरा देवता उनको कैसे जान सकता है? हम सब ऐसे मोहित हो रहे हैं उनकी माया में कि माया से रचे उनके जगत को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं। न यम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। तो हम लोग तो जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। ऐसे उन परमात्मा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। न यम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। क्योंकि नारद देखो, जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मारीची आदि ऋषि सब मेरे रूप से सृष्टि की रक्षा के समय होता है, तो धर्म, विष्णु, मनु, देवता, राजाओं के रूप में। प्रलय का समय आता है सृष्टि में, तो अधर्म, रुद्र, क्रोधवर्ष नाम के जितने सर्प दैत्य हैं उनके रूप में सब शक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अच्छा, सृष्टि के आरंभ में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने विश्व रचना का कार्य किया, पर उसमें उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान के नाम की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप अवतार ग्रहण करते हैं तो आपके जो विशेष विशेष गुण और कर्म लीलाएं हैं, उनको प्रकाशित करने के लिए आपके बड़े प्रिय प्रिय नाम भी प्रकट होते हैं, और उन मधुर अमृतमय नामों का गान करने से, संकीर्तन करने से, जप करने से भक्तों का प्रिय जीवन बना रहता है। और फिर आपके लीला चरित्रों का गुणगान करने से
नाम गुणगान करने से भक्त जन पुनः पुनः जन्म भी ग्रहण करना नहीं चाहते। जन्म तो ग्रहण करना चाहते हैं पर भवसिंधु में नहीं पड़ते, क्योंकि भगवान की जहाँ इच्छा होती है पार्षद रूप से, अवतारी रूप से महापुरुष समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान के नामों के उच्चारण से जीव की पाप मुक्ति होती है, ब्रह्मपद की प्राप्ति सहज हो जाती है। शृण्वन् गृणन् संस्मर्ष्यंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। तो जो मनुष्य, दशम स्कंद में आया, भागवत जी में ये बात सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, जो मनुष्य आपके मंगलमय नामों का, रूपों का श्रवण करता है, उनका कीर्तन और स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है, जो आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, वो फिर से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में नहीं आता। यानि ते चरितानि मनुष्याः धादवः कलौ शृण्वन्त कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ति सजातमः। सर्वोत्तम रूप धारण करके भगवान ने अधिवंश में अवतार लिया और उनकी उदारता, उनका पराक्रम, अनेकों लीलाएं भगवान की उदारता, पराक्रम और गुणों से परिपूर्ण है। तो जो कलयुग में साधु स्वभाव मनुष्य हैं, वो भगवान की इन लीलाओं का, ब्रह्मा जी सुना रहे, आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही अज्ञान के अंधकार, इस माया से, इस भवसिंधु से पार हो जाएंगे। अच्छा, पृथ्वी का भार ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो सहज ही बिना प्रकट हुए ही उतार लेंगे, लेकिन आप प्रकट होकर जो अपनी मधुर लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो उनसे आपकी अनंत मधुर नाम भी प्रकट होते हैं। उन लीला और नामों का आश्रय लेकर जो भक्तजन हैं, वो मृत्यु लोक में ही बैकुंठ लोक का रसास्वादन करते हैं। अच्छा, माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, कहा शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितः जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहती है माता कुंती अपनी स्तुति में प्रथम स्कंद में, हे कृष्ण, कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हैं, उसकी पीड़ा पा रहे हैं भवसिंधु की, उन लोगों के लिए आपके लीलाओं का, नाम का, गुणों का श्रवण, आपका स्मरण ध्यान करने योग्य जो आपकी लीलाएं हैं, यही इन लीलाओं को करने के लिए आप हरियुग में अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधु नाम गीता जी में आया, ये बहुत गूढ़ बात है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए नहीं लेते, भगवान तो अवतार अपने भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए लेते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। अवतार लेंगे तो बहुत मधुर मधुर लीलाएं होंगी, मधुर मधुर नाम और गुणों का प्रकाश होगा। भक्तजन जीव मात्र समय के साथ उनको गा गा के सहज भव सिंधु पार हो जाएगा, भगवान के नाम गुणों के कीर्तन से, उनके स्मरण ध्यान से। वो तो जो संकल्प से सृष्टि ब्रह्मांडों की रचना करता है, उसको किसी एक ब्रह्मांड के एक भीतर कहीं कोने में पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो क्यों आएगा? उनकी सामर्थ्य बहुत है। वो तो अपने लीलाओं का विस्तार करने आते हैं, जिससे जीव मात्र को इस भव सिंधु से पार होने का एक सहज आश्रय प्राप्त होता रहे। इसीलिए वो भक्तजन, माता कुंती कहती है, कृष्ण तुम्हारे भक्तजन बार बार आपके ही चरित्रों का श्रवण गान कीर्तन करते हैं, उन्हीं का स्मरण ध्यान करके आनंदित होते हैं, तो अविलंब आपके चरण कमल का दर्शन भी पाते हैं। और वो चरण कमल जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। और जब अंतिम श्लोक बांचा, मतलब अंतिम श्लोक बोला अपनी स्तुति में माता कुंती ने, तो उसमें तो अत्यंत शरणापन्न होकर भगवान के नामों के संबोधन की झड़ी लगा दी। श्री कृष्ण कृष्ण सख, हे कृष्ण, हे अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी का भार रूप, जो दैत्य लोग भार हैं उनको जलाने के लिए तो अग्नि रूप हो,
और आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका अवतार तो गौ ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर, आप चराचर के गुरु हैं, संपूर्ण जड़ चेतन के गुरु हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो भगवान का अवतार का विशेष प्रयोजन यही है। विभीषण जी से भी भगवान ने एक जगह कहा कि तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आनन्य हो रे। मैं और किसी की विनती पर प्रार्थना पर अवतार नहीं लेता, ये दुष्टों का संहार करने क्या आना है। जिसके संकल्प से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, एक दृष्टि घूम जाए तो 7 समंदर खौल उठते हैं। जिसकी आज्ञा में सूर्य चंद्रमा समंदर अनंत विश्व सृष्टि जिनकी आज्ञा में रहती है, वो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार नहीं लेते महज। वो तो अपने लीला नाम गुण लीलाओं की अचल कीर्ति स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं, जिससे जीव मात्र उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उसका स्मरण, उसका ध्यान कर करके सहज ही भव सिंधु से पार लग जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल तत्फलम लभते सम्यक। सम्यक का अर्थ है यथार्थ फल। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के कीर्तन से भली भांति प्राप्त हो जाता है। इसलिए भैया खूब कीर्तन करना चाहिए। कलयुग में आकर खूब कीर्तन करो। कितना मीठा होता है भगवान का कीर्तन, कितना सरल होता है भगवान का कीर्तन, कितना सहज होता है भगवान का कीर्तन। इसलिए कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का नाम संकीर्तन। ये स्पष्ट बात है। कलयुग में तो केवल भगवान नाम का आश्रय। तो कलयुग में तपस्या योग समाधि ये सुसाध्य नहीं है, पर हरि कीर्तन सहज साध्य है। और सबको, सब पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए पंचम पुरुषार्थ भी यही सिद्ध करता है। क्यों? भगवान के नाम के प्रभाव से, उनकी भगवान के नाम की महिमा से संबंधित है ना, इसलिए हरि कीर्तन की बहुत महिमा है। वाणी का एक नाम है रसना। मानो जिससे रस का आस्वादन हो, कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद आता है। और रस तो रसो वैसा, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। वेदों ने उनको कहा है रसो वैसा। तो उन रसो वैसे श्री कृष्ण का रसास्वादन करने के लिए जिह्वा है, वाणी है। तो नामादि सेवन करना चाहिए उस वाणी से, हरि कीर्तन गान करना चाहिए उस वाणी से। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, सुमेरी ये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। भगवान के नाम का स्मरण किया जाए बिना रूप देखे, तो जब हृदय में स्नेह भर जाता है भगवान का नाम लेते लेते, तो हृदय में वो रूप भी प्रकट हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे भगवान के नाम और रूप की कितनी महिमा गाई जा सकती है, अपार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का पहली भक्ति ही श्रवण भक्ति होती है, इसीलिए है ना। श्रवण भक्ति पहले सुनते हैं भगवान के लीला चरित्र कीर्तन, पीछे लला चरित्र सुनाते हैं और कीर्तन करते हैं। पहली भक्ति तो श्रवण ही है। श्रवण ही नहीं करेंगे तो जानेंगे क्या। और फिर कीर्तन करते हैं, फिर स्मरण होने लगता है। श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते। संत महापुरुषों के भक्तों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। 7वें स्कंद में बात आई। उन भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण
भगवान की सेवा उनके लीला चरित्रों का गान, स्मरण, चिंतन, ध्यान। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्य विचरेत संग। भगवान के जन्म और कर्म की बहुत सी लीलाएं, मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। और उन लीला कथाओं का स्मरण कराने वाले भगवान के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। अब गिरधारी कहो तो गिरिराज धरण लीला आई जाती है सन्मुख। कालिए मर्दन भगवान का नाम पड़ गया, काली नाग की लीला आ जाती है। रावणारी कहो तो भगवान ने रावण का वध किया, वो सब लीला चरित्र प्रकट हो जाते हैं। दशरथ नंदन कहो तो भगवान की बाल लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। दामोदर मास चल रहा है, दामोदर नाम कहते ही पता चलता है हाँ मैया ने उखल से बंधन किया। कहने का भाव है भगवान की लीलाओं से जुड़े भगवान को नाम मिलते हैं। नाम से ही भगवान की कितने लीलाओं का स्मरण हो जाता है। भक्तजन लाज संकोच छोड़कर उन लीलाओं का गान करते हैं और आनंद में रहते हैं। अपना तो भवजाल काटते हैं, हजारों को भी तार देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय, श्री तुलसी मैया की जय। तो भैया श्रीमद् भागवत बहुत अपार महिमा है इसलिए, और तुलसी मैया की महिमा का क्या पूछना है। कार्तिक मास तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और तुलसी मैया को समर्पित है, इसलिए इन दोनों का भी आश्रय आवश्यक रूप से कहा गया है। सार बात कार्तिक मास के लिए यही है कि बार बार यही इन्हीं श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास के लिए ये सार है। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत दृष्टा स्पृष्टा त्वाध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता से चिता नित्यम पूजिता तुलसी नता नवदा तुलसी भक्तम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। संपूर्ण कार्तिक मास में कोमल कोमल तुलसी दल तुलसी मंजरियों के साथ भगवान केशव का पूजन, भगवान राम श्याम का पूजन, नारायण का पूजन करना चाहिए। इससे जन्म भर के किए पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई नवधा भक्ति करता है कार्तिक मास में विशेष रूप से, तो फिर तो वो अपने हजारों करोड़ों युगों तक पुण्य का विस्तार कर लेता है। और उसमें नित्य तुलसी मैया का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका कीर्तन, उनकी स्तुति, उनका रोपण सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार, उनको भोग राग आरती धूप दीप नित्य करके नमस्कार। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। भगवान जीवन में कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी समय के साथ व्यस्तताएं भी रहती हैं, आती जाती हैं, पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। अब सभी को भी यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री हरि शरण, जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज की जय सिया राम, राधे राधे, हरि शरणम, जय जय सिया राम, राधे राधे।